बता दूं, टुडे आई एम फ्लाइंग इन इंडिगोज A321 नियो मॉर्निंग सर्विस टू विशाखापट्टनम। एंड इंडिगो की ज़्यादा फ्लाइट्स ना है नहीं T3 से, बहुत ही गिनी चुनी है। एंड यहाँ का जो सिटिंग एरिया है ना, वो थोड़ा अपग्रेड किया है क्योंकि ये सब पहले नहीं थे। एंड रिसेंटली इंडिगो ने एक बोइंग 787 भी ली है। एक बहुत ही प्यारा सा गिफ्ट बैग टाइप का मिल गया। पहाड़ों के साथ समुद्र देखना चाहते हो, वेलकम टू विशाखापट्टनम। तो इस शिप को पूरा कलर करके अभी फ्लोटिंग रेस्टोरेंट बनाएंगे। ये शिप बांग्लादेश से आके यहाँ पे अटक गई थी। दिस इज द मोस्ट अनएक्सप्लोर्ड बीच इन विशाखापट्टनम। तो यहाँ पे चल रही है स्पीड बोट राइड। देवियों सज्जनों नमस्कार, स्वागत है आपका मेरे चैनल पे फिर से एक बार। गुड मॉर्निंग फ्रॉम दिल्ली इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट टर्मिनल नंबर 3। आज हम घूमने जा रहे हैं एक बहुत ही बेहतरीन जगह। ऑल्दो मैं जा चुका हूँ वहाँ पे काफ़ी बार, 2-3 बार, बट मेरी शर्ट देख के आप समझ सकते हैं कि ऑब्वियसली इट इज़ गोइंग टू बी समवेयर इन दी बीच साइड। आज हम जाने वाले हैं दिल्ली से विशाखापट्टनम। इस सिटी को लोग आई थिंक वाइजैक के नाम से भी जानते हैं, मे बी वाइजैक के नाम से ज़्यादा जानते हैं, बट द नेम इज़ विशाखापट्टनम। एक्सप्लोर करेंगे इस सिटी को, थोड़ा सा जानेंगे इस सिटी के बारे में इन द एंड ऑफ दिस व्लॉग। बता दूं, टुडे आई एम फ्लाइंग इन इंडिगोज A321 नियो मॉर्निंग सर्विस टू विशाखापट्टनम। दिल्ली से वाइजैक की ज़्यादा फ्लाइट्स नहीं है, डायरेक्ट फ्लाइट्स नहीं है, ये गिनी चुनी है इंडिगो एयर इंडिया। तो फ्लाइट ब्लॉग होगा प्यारा सा, जिसमें आपको देखने को मिलेगा बढ़िया सनराइज टाइम लैप्स एंड अमेजिंग लैंडिंग इन विशाखापट्टनम। ऑल तो ज़्यादा बड़ा ब्लॉग नहीं होगा, 20 मिनट का ही होगा मोस्टली। सो एकदम मॉर्निंग एकदम बढ़िया शेविंग वेविंग करके मैं आ चुका हूँ फिर से एक फ़्लाइट ब्लॉग लेके। फ़्लाइट में लेना नहीं चाह रहा था इस ट्रिप में, क्योंकि मेरे पास ना लगेज बहुत सारा है। मेरा जो सूटकेस का वेट है वो लगभग 22-22.5 किलो का हो गया। शादी के गिफ्ट, शादी के कपड़े, ये सब मिला के। एंड बैग जो है ना वो करीबन 7-8 किलो का है। इसमें तो गैजेट्स रहते हैं। जब मैं इस ट्रिप में घर से निकला था ना, मैंने 2400 रुपये फ़ाइन दिया था कोलकाता एयरपोर्ट पे जाते टाइम, मतलब टूवर्ड्स घर जाते टाइम। वाइजैक से तो ट्रेन से चले जाऊंगा, टूवर्ड्स घर जाते टाइम मैं ये बाईपास करने की कोशिश करूंगा। ये जो भी आपका एक्स्ट्रा लगेज का फ़ी है, तो उसके लिए मैंने एक झोला ऐसे बना लिया। एक जो शादी का रिटर्न गिफ्ट है वो साथ में रख लिया सूटकेस के बाहर, ताकि सूटकेस हैवी ना रहे, मतलब रहे भी तो 16-17 किलो का ही रहे। ऑनेस्टली अगर बोलूँ तो मैं फ़्लाइट ब्लॉग्स दिखाना नहीं चाहता ज़्यादा, क्योंकि ज़्यादा उसमें कुछ होता नहीं है। ट्रेन ही दिखाना चाहता था फ्रॉम न्यू दिल्ली टू पुरी। कल रात की मेरी ट्रेन थी पुरुषोत्तम एक्सप्रेस। बहुत ही फेमस ट्रेन है, बहुत ही लेजेंडरी ट्रेन है। पिछली बार भी ये ट्रेन थी, तब भी टिकट वेटिंग में रह के कैंसिल हो गई लास्ट मोमेंट पे। अब की बार वेटिंग लिस्ट का जो स्टेटस है वो हिला तक नहीं, तो वो हिला तक नहीं 10-12 दिनों से। एंड वेटिंग 2 पे ही वो चार्ट बन गया एंड टिकट कैंसिल हो गया। तो अब फ्लाइट ही लेना पड़ रहा है, क्योंकि उस साइड जाने की कोई भी ट्रेन नहीं है, मतलब ईस्ट वाले साइड। तो मुझे वाइजैक की फ़्लाइट आज लकीली सस्ते में मिल गई, तो मैं सोचा कि चलो वाइजैक चलते हैं। डेस्टिनेशन इज़ नेवर डिसाइडेड, बस चलते रहो, भगवान आपको आपके मंजिल पे पहुंचा ही देगा। यहाँ पे जस्ट मैं कैब से आ चुका हूँ दिल्ली के T3 में, क्योंकि अर्ली मॉर्निंग इनका जो एयरपोर्ट एक्सप्रेस है ना वो नहीं चलता, वरना हमेशा मैं एयरपोर्ट एक्सप्रेस से आता हूँ। फर्स्ट ट्रेन इज़ एट 5 AM इन द मॉर्निंग एंड मेरी फ़्लाइट ही 5:45 की है। अभी टाइम देख लो, इट इज़ 3:45, 3:45 होने वाले हैं। फटाफट अंदर चलते हैं, चेक इन वगैरह करते हैं। बात कर ले अपने ट्रैवल बुकिंग्स की, भले वो फ़्लाइट हो, भले वो होटल हो, भले वो ट्रेन टिकट बुकिंग, बस टिकट बुकिंग, सो मैं यूज़ करता हूँ वीगो ऐप। फ़्लाइट्स और होटल्स के केस में आप बहुत सारा सेविंग्स कर पाते हो, क्योंकि ये ऐप बेसिकली कंपेयर करता है बहुत सारे अलग अलग वेबसाइट्स को। एयरलाइन के खुद के वेबसाइट्स, होटल के खुद के वेबसाइट्स, ईज माई ट्रिप, GoIbibo, हैप्पी फेयर्स एंड ढेर सारे जो भी वेबसाइट्स हैं, सबको कंपेयर करके उनके क्या अपने अपने डील्स चल रहे हैं वो आपको बताता है एंड देता है आपको बेस्ट प्राइस। तो फ्लाइट्स के केस में मेरे तो काफ़ी सारे पैसे बच जाते हैं। ट्रेन टिकट बुकिंग, बस टिकट बुकिंग तो अवेलेबल है ही। एंड साथ ही साथ अगर आप विदेश जाना चाहते हैं, किसी देश का वीज़ा चाहिए, तो वो भी आप इस ऐप पे कर सकते हैं। अभी इनके पास वैसे एयरपोर्ट ट्रांसफर एंड ई-सिम के ऑप्शंस भी हैं। तो बेसिकली ऑल इन वन ट्रैवल एप्लीकेशन है, इसको आप चेकआउट ज़रूर करना। जो अपडेटेड ऐप है वीगो का, उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल रखा है। यहाँ पे मॉर्निंग में ना हल्का सा रश होता है एंट्री के लिए, तो मैंने अपना बोर्डिंग पास डीजी यात्रा में डाल लिया था। अब उसी से जल्दी एंट्री हो जाएगी। अच्छा है ना, टिकट दिखानी पड़ी ना आई कार्ड निकालनी पड़ी। अब चलते हैं इंडिगो के बैक ड्रॉप काउंटर में, चेक इन काउंटर में। दिस इज़ दी दिल्ली एयरपोर्ट टर्मिनल 3। काफ़ी अच्छा लगता है मुझे एयरपोर्ट। हाँ, अपना चेक इन चल रहा है अभी आइलैंड N पे, एकदम लास्ट की ओर है। एंड इंडिगो की ज़्यादा फ्लाइट्स ना है नहीं T3 से, बहुत ही गिनी चुनी है। मेनली दी ऑपरेट फ्रॉम T2 एंड T1D। सबसे पहले एक बार सूटकेस वे करके देख लेता हूँ कितना हो गया। तो अपना ना एक बैग और ये जो गिफ्ट है ये मैं छोड़ दूंगा यहाँ पे, एंड काउंटर पे ऐसे चले जाऊँगा जैसे मेरे पास कोई हैंड बैग है ही नहीं।
चेक इन इज़ डन। 17.5 किलो का सूटकेस एक्सेप्ट हो चुका है। चेक इन में टाइम थोड़ा सा लगा क्योंकि यहाँ पे ना डोमेस्टिक के ज़्यादा काउंटर्स नहीं है, इंटरनेशनल में तो बहुत ज़्यादा क्राउड है। चेक इन एजेंट बहुत अच्छी थी, उनको ऐसे धोखा दिया वो मुझे अच्छा नहीं लगा, बहुत अच्छी थी, बहुत स्वीट थी। एट दैट कंडीशन उन्होंने एक्सेप्ट किया है मेरा चेक इन लगेज। मैंने बोला कि मेरे पास बस ये झोला है, नहीं तो डेफिनेटली नहीं करते, बहुत पैसे लग जाते अगर मैं पे करके जाता पर किलो के वाइज। बोर्डिंग टाइम इज 4:45, 4 आई थिंक 30 हो चुके हैं, लेट हो गया थोड़ा सा चेक इन वगैरह करने में। सो लेट्स हेड टू डोमेस्टिक डिपार्चर्स। द थिंग इज कि इंडिगो के ना यहाँ से ज़्यादा फ्लाइट्स है नहीं, तो काउंटर्स भी ज़्यादा है नहीं, दैट्स वाई द डिले इन डोमेस्टिक में बोल रहा हूँ। सिक्योरिटी क्लियर होते होते ही सुबह के 5 बज गए क्योंकि वो जो दूसरा वाला बैग था ना वो ठिकाने लगाना था, और बाकी ड्रोन का बैग बढ़ गया जो कि मैंने बैग से निकाल लिया, एंड वो बड़ा लॉन्ड्री बैग उसके अंदर फिट कर दिया। वेलकम टू दी शॉपिंग मॉल ऑफ दिल्ली एयरपोर्ट। वैसे गेट इज़ 39A एंड आई थिंक ये बस वाला गेट ही होगा, आई एम नॉट श्योर अबाउट दैट। सो वहाँ पे सामने सनराइज तो हुआ नहीं, बट फिर भी 1-2 एयरक्राफ्ट देख लेते हैं। कुछ ऐसा है फूड कोर्ट, यहाँ पे बहुत सारे एयरक्राफ्ट है, इंडिगो, विस्तारा, एयर इंडिया, एंड उस पार है कुछ वाइड बॉडीज़, बोइंग 787। T3 से इंडिगो के कुछ चुनिंदा फ्लाइट्स हैं, क्यों मुझे नहीं पता। तो एक बार आपको फर्स्ट फ्लोर में फूड कोर्ट दिखा देता हूँ, फिर नीचे चलते हैं। मेरे पास तो खैर टाइम नहीं है, बट अगर आप खाना चाहते हैं कुछ विद अ व्यू तो मैकडी में जाइए, बहुत अच्छा व्यू है। एंड यहाँ का जो सिटिंग एरिया है ना वो थोड़ा अपग्रेड किया है क्योंकि ये सब पहले नहीं थे। उस साइड वैसे यहाँ पे एयरपोर्ट लंगर लगता है, हैनकाम लाउंज, एंड आई थिंक उस साइड एयर इंडिया का लाउंज है, बिजनेस क्लास वाला। एंड गेट क्लोजेस 25 मिनट्स बिफोर डिपार्चर, तो 5:20 पे गेट क्लोज होगा, 5:45 की फ्लाइट है। बस इस ट्रिप में ही दिक्कत होगी शादी वाली, नॉर्मल ट्रिप्स में तो कभी होता नहीं है कि सामान ज़्यादा रह गया। यहाँ पे वैसे अगर आपको कार्डियो करनी है ना तो 62 गेट वाली कोई भी फ्लाइट ले लेना, 15 मिनट्स ऑफ वॉकिंग, बट आई थिंक मेरा जो है वो पास में ही होगा। पहले यहाँ पे बढ़िया कारपेट बिछा हुआ रहता था, बट उन्होंने फिर वो हटा दिया क्योंकि उसको मेंटेन करना मुश्किल हो रहा था, एंड जो लोग सूटकेस खींच के ले जा रहे हैं ना उनको भी प्रॉब्लम हो रही थी। एंड अबाउट इंडिगो, आई डो नॉट थिंक सो कि इंडिगो के बारे में किसी को कुछ बोलने की ज़रूरत है। इंडिगो इज़ इंडियाज़ मोस्ट रिलायबल एयरलाइन विद अ मार्केट शेयर ऑफ 55 या 60%, एग्जैक्ट नंबर तो मुझे याद नहीं है। ऑन टाइम परफॉर्मेंस बोल लीजिए, रिलायबिलिटी बोल लीजिए, नेटवर्क बोल लीजिए, इंडिगो है सबसे आगे। एंड रिसेंटली इंडिगो ने एक बोइंग 787 भी ली है वेट लीज पे, मतलब पायलट्स और जो एयरक्राफ्ट है वो किसी और का है, नॉर्स का है, नॉर्स एयरलाइन, कौन से कंट्री का है वो भी याद नहीं आ रहा। दे आर ऑपरेटिंग इट इन दिल्ली बैंकॉक सेक्टर, उसमें भी आपको बिजनेस क्लास मिल जाएगी। एंड इंडिगो में भी बिजनेस क्लास फ्लाई करेंगे अपन एक दिन, कॉस्टली है, थोड़ा मुश्किल है पर ठीक है। तो यहाँ पे वैसे चल रही है जोन वाइज बोर्डिंग, आई थिंक मेरा जोन 2 है। चलिए फाइनली बोर्डिंग। हैवी हैंड बैग के लिए उन्होंने कुछ बोला नहीं, सो ऑलमोस्ट गेट क्लोज होने वाला है 5:12 इन द मॉर्निंग। अच्छा खासा लोड है क्योंकि डायरेक्ट फ्लाइट्स काफ़ी कम है, ऑल्दो कंपेयर टू एनी अदर सिटी, भुवनेश्वर, कोलकाता, फ्लाइट फेयर वॉज लेस 6400। कोलकाता हर बार जाऊँगा सेम ही वीडियो बनेगा, कोई फ़ायदा नहीं, इसलिए मैंने सोचा कि लेट्स चूज़ एन ऑल्टरनेटिव एयरपोर्ट नियर बाई जो कि हो। चलिए जी, वेलकम ऑन बोर्ड। आई डो नॉट थिंक सो कि एकदम फुल लोड होगा क्योंकि कल ही रात को बुक किया, एंड जब ऐसा फुल लोड होना कि 180, 186 या ये तो A321 न्यू है, इसमें 222 सीट्स हैं, 226 या 222, तो 210 पैसेंजर्स हैं, तो फेयर फिर बहुत हाई होता है, 10, 12, 13 हज़ार रुपये, बट वैसा नहीं था। इट वाज 6500 या 600 ऐसे कुछ। बाकी वी विल डिपार्ट शॉर्टली, एंड बढ़िया सनराइज़ देखने को मिलेगा इस वाले फ्लाइट में। Aerial distance what we are covering is approximately 1600 kilometers in a flying time of 1 hour and 45 minutes. So take off के बाद दिखेगा बहुत ही प्यारा सनराइज। गुड बाय टू दिल्ली। और आज मैं बैठा हूँ 26A पे, कुछ ऐसा विंग व्यू रहेगा। I'm falling, we just die. Getting more, don't you know, night time. That's all like some coach, you can't wake up. My dream, that's you. Love, my dream, that's you. Couch, my dream, that's you. Love, my dream. That's all like some coach, you can't wake up. 잠깐 나 꿈속에서 빠졌나봐. 꿈꿔 여기는 real world 너와 같은 사진을 posting 올린 stuck 꿈꿔 너무 너와 함께 같은 비양 소설 있겠지 다 매치된 세상 오 쌍둥이 같은 자태 네 청바지 라인 나 미치게 해
샘플의 모양은 세모 yeah 여기가 내 ghetto 네 실루엣은 태고 무슨 말이 더 하겠니 그냥 바로 fellow 너 몸이 다를 수 없게 내 거리 떨어진 내 곳으로 갈 거리 너무도까지 वैसे इन दिस फ्लाइट मैंने बुक किया था फ्लेक्सी प्लस फेयर एंड उसमें जो है बेसिकली फ्री सीट मिल जाती है, फ्री मील एंड ड्रिंक मिल जाती है एंड 4 दिन पहले तक आई थिंक कैंसलेशन फ़ी 1000 रुपये रहती है, फ्री रहती है एंड 1 फ्री रिशेड्यूलिंग। तो कल जो फ्लेक्सी प्लस फेयर था वो नॉर्मल से बस 100 रुपये ज़्यादा था, क्योंकि आई थिंक एक दिन पहले फ्लेक्सी प्लस फेयर लेने का कोई फ़ायदा नहीं होता। बट फिर भी एक बहुत ही प्यारा सा गिफ्ट बैग टाइप का मिल गया, जिसमें ये मील्स रहती हैं, कॉर्पोरेट फेयर भी होता है तो भी ये मिलता है, जिसमें एक मखाना, एक जो है स्टिकी डेट कुकी, एक जूस एंड एक सैंडविच मिलता है, वेज सैंडविच। वी आर फ्लाइंग ओवर द सिटी ऑफ विशाखापट्टनम एंड लैंडिंग वेरी सून। हालांकि हेजी है, कुछ दिख नहीं रहा ठीक से। मिलते हैं आपसे लैंडिंग के बाद। 네 청바지 라인 나 미치게 해 7:38 in the morning. Welcome to Vizag and it's a very humid weather here. गर्मी है काफ़ी। यहाँ पे ऐसा कुछ है विशाखापट्टनम का एयरपोर्ट एंड दिस इज़ इंटरनेशनल एयरपोर्ट बाय द वे। यहाँ से ना सिंगापुर की फ़्लाइट चलती थी, अब का मुझे आइडिया नहीं है। अभी सूटकेस मिल जाए तो मैं सब कुछ उसमें ठूस देता हूँ जो मैंने निकाली थी दिल्ली में। यहाँ पे थोड़ा फ्रेश व्रेश होके सब सेटल करने में 8:30 के करीब बज गए। 8:15 एक्चुअली अभी स्टेशन जाना है इसको क्लॉक रूम में रखने, क्योंकि टुडे आई एम नॉट स्टेइंग इन विशाखापट्टनम। 3:30 की मेरी ट्रेन है, उतने में जो है अपन सब कुछ घूम लेंगे। ऑल्दो वेरी हॉट बट वाइजैक सिटी इज़ ब्यूटीफुल। यहाँ पे विशाखापट्टनम स्टेशन पे आके सूटकेस का ठिकाना लगा दिया क्लॉक रूम में। अभी घूमने निकलते हैं। प्लेटफॉर्म नंबर 1 पे है, अगर आपको चाहिए तो इन्फॉर्मेशन मैंने दे दिया। 30 रुपीज़ लगते हैं 24 घंटे के। फर्स्ट थिंग इज़ कैलाशगिरी ऑब्वियसली, हालांकि काफ़ी बार जा चुके मगर उसे जो सिटी का व्यू दिखता है ना, जो बीच का व्यू दिखता है ना, यहाँ पे एक विजिट बनता ही है हर बार। यहाँ पे रोपवे जो है सुबह 11 बजे खुलता है, तो अपना कट चुका।
यहाँ पे टेनिटी पार्क में आया हूँ। पहले आपको एक शिप दिखाता हूँ। आज वैसे संडे है तो काफ़ी यहाँ पे लोकल टूरिस्ट भी आए हैं बीच वगैरह एंजॉय करने। वैसे यहाँ पे तो मैं बिल्कुल चौंक गया क्योंकि पहले जो शिप है ना एकदम मतलब जो उसका ओरिजिनल कलर था वही था। हाँ, दिस वाज MV माँ। उस टाइम मैंने बोला था कि इसको जो है ना यहाँ पे गवर्नमेंट फ्लोटिंग रेस्टोरेंट बनाना चाहती है। आई गेस कि वो काम अभी फ़िलहाल चल रहा है। तो इस शिप को पूरा कलर करके अभी फ्लोटिंग रेस्टोरेंट बनाएंगे। ये शिप बांग्लादेश से आके यहाँ पे अटक गई थी। यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा बहुत ही प्यारा ब्लू वाटर्स, पहाड़ों के साथ समुद्र देखना चाहते हो, वेलकम टू विशाखापट्टनम। एंड शिप काफ़ी बड़ी है एक्चुअली। अब देखते हैं आने वाले टाइम में अगर फ्लोटिंग रेस्टोरेंट बनता है तो आके दिखाएंगे। इनफैक्ट शिप का एक साइड बस अभी कलर किया उन्होंने, दूसरा साइड जो है नॉर्मल पहले जैसा था वैसा ही है। एक दो ड्रोन शॉट में देखता हूँ अगर हो पाए तो। 숨기기 싫어 꽤 잔스러워진 듯한 분위기 컬러야 Can you be my shining star If you don't then I'll go to you now I'm got my girl let's party 눈감이 나고 shorty 내 손꼭 붙어봐 어디든 가지 좀 많이 저배까지 Why I'm falling we just die 걔네가 뭐라든지 넌 나의 type That's all like psychology can't wake up अगला जो पॉइंट है वो है ऋषिकुंडा बीच एंड माना जाता है कि वन ऑफ द मोस्ट क्लीनेस्ट बीचेस नॉट जस्ट इन विशाखापट्टनम बट ऑल्सो इन इंडिया। तो वो देखते हैं। एंड व्हेन इन कोस्टल एरियाज आपको पानी साथ में रख के चलना है, ठंडा पानी हाइड्रेटेड रहने के लिए। एंड वाइजैक की जो सिटी है ना वो मुझे बहुत ज़्यादा क्लीन लगती है। और यहाँ पे लेफ़्ट की ओर देख लीजिए इस्कॉन टेम्पल। तो यहाँ पे है ऋषिकुंडा हिल एंड सामने है ऋषिकुंडा बीच। यहाँ पे कुछ वेलनेस सेंटर जैसा है, कुछ मतलब शायद कुछ माइंड को रिलैक्स करने के लिए ऐसा कुछ। यहाँ पे पता नहीं कुछ करेंट्स जैसों के बारे में बोला है। एंड वाइजैक के जितने भी बीचेज़ हैं ना, विशाखापट्टनम के जितने भी बीचेज़ हैं ना, वो वैसे वाले नहीं है कि आप आराम से सी बात करो, उसमें स्ट्रॉन्ग करेंट्स हैं। तो ऐसे इसमें एक्सप्लेन किया है कि अगर हाई करंट आ गया तो कैसे जो है आपको एस्केप करना है। दिस इज़ द मोस्ट अनएक्सप्लोर्ड बीच ऑफ विशाखापट्टनम, ऋषिकुंडा बीच। एंड ये कंपेयर करें तो काफ़ी क्लीन है कंपेयर टू RK बीच या जो भी और है। इस साइड थोड़ा क्राउड है बट इधर देख लीजिए बिल्कुल खाली है। आराम से चैन से उधर जाके फ़ोटोज़ खिंचा सकते हैं। पहाड़ का बैकड्रॉप भी आएगा फ़ोटोज़ में। दिस इज़ द मोस्ट अनएक्सप्लोर्ड बीच इन विशाखापट्टनम। एंड यहाँ पे वैसे थोड़ा सा ना सी बात अलाउ कर रखा है, बाकी बीचेज़ में ना नहीं है। बाकी बीचेज़ में अलाउ नहीं करते, यहाँ पे आप कर सकते हैं अगर विशाखापट्टनम आ रहे हैं तो। यहाँ पे थोड़ा ना करंट ऐसा लग रहा है वो है लो है। तो यहाँ पे ना आंध्र प्रदेश टूरिज़्म का काउंटर है जहाँ से आप बोट की टिकट ले सकते हैं। कहीं कुछ बार्गेन वगैरह नहीं करना, एकदम फिक्स प्राइस एंड बहुत ही जेन्युइन। 250 पर पर्सन स्पीड बोट के लिए एंड 400 फॉर जेट्स की। तो मैं स्पीड बोट में जा रहा हूँ क्योंकि वो ना काफ़ी तेज़ चल रही है, इंटरेस्टिंग लग रही है काफ़ी। तो यहाँ पे आ गई है स्पीड बोट।
तो यहाँ पे चल रही है स्पीड बोट राइड। ओ हाँ, बहुत ही मस्त राइड के साथ वापस आ गए। लगभग 3-4 मिनट ऐसी राइड होती है। शॉर्ट राइड थी बट मज़ा आ गया। एंड शुरू में ज़्यादा मज़ा आ रहा था, थोड़ी नॉर्मल स्पीड पे चल रही थी। बाद में उसने ऐसे भगाया कि बोट ना ऐसे उछल रही थी, तो बेसिकली वो फील नहीं कर पा रहे थे कि हम पानी में हैं, बस ऐसे उछलते रहो और कुछ नहीं। स्पीड थोड़ा नॉर्मल लिमिटेड हो तो अच्छा है। सो यहाँ से निकलते हैं। तो यहाँ पे आ चुका हूँ कैलाशगिरी रोपवे बेस स्टेशन में। एंड आई थिंक यहाँ पे ना क्राउड बहुत ज़्यादा होने वाला है, क्योंकि गाड़ियाँ मुझे बहुत दिख रही है। रोपवे के लिए वेटिंग होगा अभी। तो यहाँ पे रोपवे राइड लेने जा रहा हूँ, जिसकी कॉस्ट है 150 रुपीज़ आने जाने का। एंड यहाँ से वैसे सामने का व्यू देख लीजिए, यू हैव द होल सी हियर। एंड ऊपर से बेटर व्यू आएगा। तो यहाँ पे निकल गए हैं लोअर स्टेशन से। This is the amazing city of Visakhapatnam. यहाँ पे कुछ ऐसा है ऊपर से व्यू, बहुत अमेजिंग। हालांकि मुझे लग रहा है कि पेड़ वगैरह भी बढ़ गए, पहले एकदम क्लियर व्यू था। सिटी विथ दिस अमेजिंग बीच। पिछली बार के ड्रोन शॉट्स मेरे पास अभी पड़े हैं, वही मैं आपको दिखाऊंगा। थोड़े ही शॉट्स हैं। पिछली बार ज़्यादा हरा भरा था, अभी तो खैर बहुत सूखा लग रहा है। यहाँ पे आ रहा है थोड़ा क्लियर व्यू, विशाखापट्टनम सिटी विद दिस बीच। बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ से व्यू। सो कैलाशगिरी आना है, रोपवे स्टेशन से थोड़ा सा ऊपर आएंगे तो ऐसा व्यू है, बिल्कुल क्लियर। तो यहाँ पे फिलहाल मैं जा रहा हूँ नीचे लंच वगैरह कुछ करने। एंड रोपवे से आप व्यू देखिए यार, अच्छा। यहाँ पे मैं लंच करने पैराडाइज में आया था। इतनी भूख लगी थी और बिरयानी इतनी अच्छी थी कि मुझे याद ही नहीं रहा कि वीडियो भी बनाना होता है। तो जो भी है, दिस वाज पैराडाइज। वाइजैक में ऑल दो बहुत कुछ है, सबमरीन वगैरह भी है। एक बहुत ही फेमस टेम्पल है, और वहाँ पे जाने आने में, दर्शन करने में टाइम लगता है, तो आज हो नहीं पा रहा। इसी के साथ ख़त्म करते हैं आज का व्लॉग। थैंक यू देवी और सज्जनों फॉर वॉचिंग दिस। मैं निकलता हूँ अभी भुवनेश्वर, एंड अगला व्लॉग शायद पुरी से हावड़ा का रहेगा। तो मिलते हैं उसी में ही। तब तक अपने और अपने परिवार का ध्यान रखें, याद रखें, तूफान आंधी या बरसात, हर मंगल शुक्र आपके साथ।